आपका आगे का जो डॉट का क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन पेज नंबर 50 का। ये क्वेश्चन का जो टाइप है वो दीर्घ उत्तरीय है, मतलब कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ पर पढ़ देते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ था उत्तर लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित। वास्तविक मतलब कि आपको पता है कि वस्तु की अपेक्षा क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, और आवर्धित मतलब होता है कि वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब बनने की क्रिया का स्पष्ट किरण आरेख खींचे, मतलब कि आपको इसमें उसका रे डायग्राम बनाना है जब वस्तु का जो प्रतिबिंब है क्या हो, आवर्धित हो और क्या हो, वास्तविक हो। तो यहाँ पर दो कंडीशन में क्या हो सकता है, आवर्धित हो सकता है और क्या हो सकता है, वास्तविक हो सकता है। पहला जब वस्तु आपका फोकस पर स्थित होता है, और दूसरा आपका जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच में स्थित होगा। तो जब वस्तु फोकस पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो उसमें प्रतिबिंब को थोड़ा सा दर्शाना थोड़ा सा वहाँ पर क्या है, कठिन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम वो कंडीशन लेंगे जब वस्तु आपका F1 और 2F1 के बीच में स्थित होता है, तो उसका हम क्या करेंगे, किरण आरेख खींचेंगे और कुछ यहाँ पर लैंग्वेज लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या किए कि एक लेंस यहाँ पर हम बना लिए। ये बीच वाला जो आप लाइनिंग देख रहे हैं आपका प्रधान अक्ष होता है। ठीक है, ये प्रथम फोकस है और ये द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस है और प्रथम फोकस का ये दुगुना दूरी हुआ। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि O से F1 का दूरी अगर 10 है तो O से F2 का दूरी 2F1 का दूरी क्या होगा, 20 होगा, मतलब कि उसके दुगनी दूरी पर रखा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका F2 है और ये आपका क्या है, 2F2 है। वो आपको पता है कि प्रकाश केंद्र होता है। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में यहाँ पर हम ये भी एक वस्तु है जिसको हम क्या किए हैं, रखे हैं। आपको पता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम दो यहाँ पर आपको प्रकाश किरण लेना होता है। तो पहला हम लिए हैं प्रधान अक्ष के समानांतर। ठीक है, पहला यह जो आपका क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर लिया गया है। तो ये जब प्रधान अक्ष के समानांतर लेंगे तो आपको पता है कि वो फोकस से होकर गुजरेगा, तो ये फोकस से होकर गुजर गया। ठीक है, दूसरा प्रकाश केंद्र की दिशा में लिए हैं तो ये उसी दिशा में क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर A डैश है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। आप देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। ठीक है, और जब F2 पर होता है तो F1 पर होता है तो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आवर्धित कह रहा है, तो आवर्धित मतलब कि बड़ा भी हो सकता है या बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम F1 और 2F1 लिए। अब यहाँ पर लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि उत्तर लेंस में जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो, मतलब कि बीच में स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक एवं आवर्धित माने बड़ा। ठीक है, 2F2 तथा अनंत के बीच बनता है। 2F2 के बाद बनता है, मतलब कि 2F2 और बाद की दूरी को हम क्या करते हैं, अनंत हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो 2F2 तथा अनंत के बीच बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 50 का ही है। क्वेश्चन नंबर आपका यह आंकिक प्रश्न का है। आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये आपका आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ था कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण, लिखा हुआ है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। मतलब कि वायु है, दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। तो वायु से कांच पर आया, ठीक है ना, आपतित होती है। किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको पता है कि आपतित किरण अभिलंब से जितना डिग्री का कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। मतलब कि आपको आपतन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या लिखें, I बराबर 45 डिग्री। I माने होता है आपतन कोण। ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण, स्लैब के अंदर जो दूसरा अपवर्तित किरण होता है वो स्लैब के अंदर अभिलंब से बनाए गए कोण का मान निकाले। मतलब कि वो अभिलंब से अपवर्तित किरण जो है अभिलंब से कितना डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब कि अपवर्तन का कोण वहाँ पर कितना होगा, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कि आपको एंगल R यहाँ पर मालूम करना है। यदि स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, जो स्लैब का जो पदार्थ है, मतलब कि स्लैब जिस कांच का बना हुआ है, ठीक है, उसका जो अपवर्तनांक दिया हुआ है वो आपको दिया है √2। तो आपको बताना है कि यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, अब हमको पता है कि n का एक फॉर्मूला होता है sin I बटा क्या होता है, sin R। n आपका क्या होता है, तो n आपका होता है अपवर्तनांक होता है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम साइन आर को यहाँ पर लिख दिया और एन को नीचे कर दिए। ठीक है, क्रॉस गुना करके। ठीक है, कि साइन आर आपका यहाँ पर आ जाएगा, एन आपका आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन आर बराबर साइन आई बटा में एन। साइन आर हमको निकालना है तो साइन आर रहने दिए। ठीक है, साइन आई का वैल्यू आपको कितना दिया है, 45। तो यहाँ पर हो गया 45 डिग्री। एन का वैल्यू आपके पास पता है √2, तो नीचे हो गया √2। अब यहाँ से क्या हो गया, ये साइन आर जैसे था उस तरह से लिख दिए। साइन 45 डिग्री का मान आपको पता होगा कि 1/√2 होता है। तो यहाँ पर हो गया 1/√2 और पहले से √2 नीचे यहाँ पर है, तो ये √2 हो गया। इससे हुआ क्या कि यहाँ पर हो गया साइन आर 1 और √2 में √2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2। अब आपको पता है कि साइन में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो साइन 30 का। तो यहाँ पर 1/2 के बदले यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 30 ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन बराबर हो गया तो इसका एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पता हो गया कि R बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, मतलब कि आपका
अपवर्तन कोण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए, उसको बताएगा। देखते हैं क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है आंकिक प्रश्न का 15 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का आपको क्षमता दिया है, क्षमता को पता है कि आपको पी से लिखते हैं, तो पी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 डायोप्टर मतलब कि 4D हो गया। प्लस में होगा क्योंकि उत्तल लेंस है। अवतल लेंस का अगर क्षमता होता है तो माइनस में लिखते। ठीक है, एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब कि यह लेंस जो है कितना रखा हुआ है, एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, दीवार है। क्या है, दीवार है। और यहाँ पर एक क्या है, ये आपका लेंस हो गया। और ये यहाँ से रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि दीवार और लेंस के बीच का जो दूरी है दिया हुआ कितना है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर समझिएगा कि 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस, मतलब कि पी आपको दिया हुआ है 4D लिख दिए। उत्तल लेंस एक दीवार से, मतलब कि एक दीवार से यह 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, मतलब कि यह एक दीवार है और इस दीवार से कितना दूर रखा हुआ है लेंस, 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए, मतलब कि लेंस से कितनी दूरी पर, ये लेंस है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि वस्तु को जब भी हम रखेंगे तो लेंस के बाईं ओर, तो मान लीजिए कि वस्तु को हम यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, कितनी दूरी पर रखें तो हमको पता नहीं है, तो हम मान लीजिए कि दूरी यहाँ से यहाँ तक का क्या है, U है, कि लेंस से U दूरी पर हम वस्तु को रखें, जो वस्तु आपका मान लीजिए कि AB है। ठीक है, कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए, लैंप माने वस्तु, लैंप माने यहाँ पर क्या है, वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने, कि इसका जो प्रतिबिंब हो कहाँ बने, दीवार पर बने, मतलब कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बने। ठीक है, तो दीवार पर बने, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंस से इसका दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40, मतलब कि प्रतिबिंब का दूरी आपको यहाँ पर दिया हुआ कितना है, 40 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 40। और ये आपतित किरण की दिशा है, तो इसलिए भी आपका यहाँ पर क्या होगा, प्लस में 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर निकालना है कि U का वैल्यू क्या होगा, कितना दूरी पर रखना है वस्तु को, ये आपको निकालना, मतलब कि आपको यहाँ पर U निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि V निकालना है, V दिया हुआ है, U निकालना है, तो F हमको जरूरी होता है, क्योंकि लेंस सूत्र जो होता है आपका क्या होता है, 1/V - 1/U बराबर 1/F होता है। तो कोई भी 2 क्वांटिटी वहाँ पर दिया रहेगा, तीसरा क्वांटिटी हम यहाँ पर क्या करेंगे, निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही क्वांटिटी दिया हुआ है और एक नहीं दिया है, तो उसके बदले हमको एक्स्ट्रा एक दिया हुआ है P। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि P का यूटिलाइज करके यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, F। तो P हमको पता है कि P बराबर होता है क्या, 1/F। तो यहाँ से लिख सकते हैं F बराबर 1/P। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1/P आपको दिया हुआ है 4, इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। तो 4 से क्या हो जाएगा, 25, मतलब कि F आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और यह प्लस में ही है क्योंकि यह उत्तल लेंस है। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर आ गया। F भी आपको पता हो गया, U आपको निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से, तो 1/V - 1/U बराबर हो जाएगा 1/F। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/V आपका है 40 - 1/U और बराबर 1/F आपका कितना है, तो 1/F आपका यहाँ पर हो जाएगा 25। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 1/40 ये 1/25 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/25 और बराबर में हो जाएगा 1/U, ये इधर जाएगा। तो 40 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 200। 40 पंचे 200, 25 चौके नहीं सर 25 अठे क्या हो जाएगा, 200 बराबर 1/U। तो यहाँ से 5 में से 8 घटेगा तो -3 में हो गया 200 बराबर 1/U। इसको पलट दीजिए तो U बराबर आपके पास आ जाएगा क्या, -200/3, मतलब कि -66.6 सेंटीमीटर ये आपको आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आया, मतलब कि वस्तु दूरी आपको पता है कि माइनस में होता है, मतलब कि अगर हम वस्तु को 66.6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो दीवार पर ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। एक बात इसमें और आप सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अभी हम क्या किए हैं कि लेंस जो है वो दीवार से किधर रखा हुआ है, बाईं ओर रखा हुआ है। दूसरा कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि लेंस आपका कहाँ हो, लेंस आपका ये हो। ठीक है, और दीवार आपका कहाँ हो, तो दीवार आपका यहाँ पर हो, तब क्या आंसर सेम आएगा। तो उसका भी हम यहाँ पर करके बताते हैं। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद इस पर हम डिस्कस करते हैं। इसका दूसरा स्थिति देखते हैं। पहला स्थिति में क्या हम किए थे कि लेंस जो था आपका
दीवार के बाईं ओर था। अब यहाँ पर क्या किए हैं कि लेंस आपका दीवार के दाईं ओर है, दीवार आपका बाईं तरफ है और दाईं तरफ आपका क्या है, लेंस है। तो अब आंसर आपका जो है वो सेम आएगा या दूसरा आएगा, उस पर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमको पता है कि यह आपका दीवार है, क्या है, ये दीवार है और ये आपका क्या है, लेंस है, और इसके बीच का दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर है। कितना है, 40 सेंटीमीटर है। अब आपको वस्तु को कहाँ रखना है कि उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बने, मतलब कि दीवार पर ही बने, ठीक है। मतलब कि भी आपका यहाँ पर क्या होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। तो मान लीजिए कि वस्तु को हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो इसके बीच का ये दूरी कितना होगा, ये हमको निकालना, मतलब कि ये यहाँ पर निकालना है। एफ आपको पता हो गया है कि कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है यहाँ पर अब क्या होगा, बाईं ओर बनेगा। जब लेंस आपका कहाँ था, लेंस आपका जो है दीवार के बाईं ओर रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, दाईं ओर बन रहा है, दीवार पर, ठीक है। अब इसका हम जगह क्या कर दिए, चेंज कर दिए कि लेंस आपका कहाँ है, दीवार के दाईं ओर है और आपका दीवार कहाँ है, बाईं ओर है। तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका बनेगा यहीं पर, कहाँ, दीवार पर, ठीक है। और आपको पता है कि वस्तु को हमेशा हम कहाँ रखते हैं, तो वस्तु को लेंस के हमेशा बाईं ओर ही रखते हैं, ठीक है। तो अब जो है 40 होगा आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। निगेटिव में क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका कहाँ बनेगा, लेंस के बाईं ओर बनेगा, और बाईं ओर बनेगा मतलब कि वो आपका क्या बनेगा, कि बाईं ओर बनेगा मतलब कि वो आपका आभासी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू हम भी अब यहाँ पर क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो भी आपका यहाँ पर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, और एफ आपका सेम ही रहेगा, एफ आपका 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर रहेगा। तो हमको निकालना क्या है, यू निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1/-40 माइनस 1/u बराबर 1/ यहाँ पर हो गया 25। तो यहाँ से लिख सकते हैं -1/40, और ये 1/25 इधर प्लस में इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/25 बराबर ये क्या हो जाएगा, 1/u। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 200 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 40 5 25 8 1/u। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -13 क्या हो जाएगा, 200 बराबर 1/u। तो यहाँ पर u बराबर आपका हो जाएगा -200 में हो जाएगा 13, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर इसको अगर हम डेसिमल में निकालेंगे तो 15.38 सेंटीमीटर आएगा अप्रोक्सीमेटली, 15.38 सेंटीमीटर। तो इस समय आपका आंसर क्या हो जाएगा, यू दूसरा हो जाएगा। और जब वस्तु आपका, जब लेंस आपका क्या होगा, दीवार के बाईं ओर रहेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके बुक में जो आंसर दिया था आपका 66.6 सेंटीमीटर ही दिया हुआ था, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। और ये भी आपका सही है, ये दूसरी स्थिति से, ठीक है ना। ऐसे आंसर वहाँ पर दोनों देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्थितियाँ संभव है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आपका अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका पेज नंबर 147 का है। आपका जो क्वेश्चन बैंक होता है, मतलब कि किताब के सबसे अंतिम में जो दिया रहता है उसका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। मतलब कि आपको दिया हुआ है कि एंगल आई का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। यदि परावर्तित किरण एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यह एक पहला माध्यम है, ये आपका क्या है, दूसरा माध्यम है। प्रकाश का किरण यहाँ पर क्या हुआ, आपतित हुआ। ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाया वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। ऐसे यहाँ से अगर ये लौट जाएगा तो ये आपका परावर्तित किरण हो जाएगा। और मान लीजिए कि इसी माध्यम में आगे ये बढ़ा तो ये आपका क्या होगा, ये आपका अपवर्तित किरण होगा। क्या होगा, अपवर्तित किरण होगा। और यहाँ पर जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन का कोण कहते हैं, मतलब कि कोण आर हम लिखते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। तो ये आपका है परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण है। और ये आपका क्या है, अपवर्तित किरण है। क्या है, अपवर्तित किरण है। और कहा है कि ये दोनों लंबवत है। तो लंबवत है मतलब कि इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। लंबवत का मतलब ये होता है कि ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो आपको बताना यहाँ पर है, ये इसके बीच में कितना कोण बना है, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका अपवर्तनांक कितना होगा। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए कि एंगल आई और एंगल आर चाहिए, ठीक है। तो एंगल आई यहाँ पर हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि हमको यहाँ पर एंगल आर निकालना है। तो यहाँ पर एंगल आर ऐसा नहीं कि परावर्तन का निकालना है, हमको यहाँ पर अपवर्तन का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किए कि ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा।
अगर आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी क्या होता है 60 होता है। और यहाँ हमको दिया हुआ है कि एक दूसरे पर लंबवत है, मतलब कि यहाँ पर कोण कितना का बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो आपको पता है कि यह जो है आपका एक क्या है सरल रेखा है, और इसके ऊपर जितना कोण बनेगा वो सब क्या होगा 180 डिग्री क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर ये 60 बन रहा है, यहाँ पर ये 90 बन रहा है, तो कितना हो गया 150। तो यह जो बच गया ये कितना का बनेगा, तो ये आपका बनेगा 30 डिग्री का। मतलब कि यहाँ पर आपका एंगल आर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो याद रखिए कि जब आपको दिया रहेगा कि आपतित परावर्तित किरण और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री का बन रहा है। तो आप क्या कीजिए कि उस समय जो भी आपको आपतन का कोण दिया रहेगा उसमें से क्या कर दिएगा 90 में से उसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया क्या 60 आ गया। अब यहाँ पर हमको अपवर्तनांक निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं n बराबर साइन आई बटा में लिख सकते हैं साइन आर। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन आई का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 60 और आर आपके पास दिया हुआ है 30। तो आपको पता है कि साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास अपवर्तनांक आ जाएगा कितना √3। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। आगे का जो डाउट का क्वेश्चन है ये पेज नंबर 148 का है। पेज नंबर 148 का क्वेश्चन नंबर जो है पहला 30, उसके बाद डिस्कस करेंगे 31 पर। ठीक है, तो 30 नंबर जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एफ फोकस दूरी वाले लेंस में, एफ फोकस दूरी वाले लेंस में मतलब कि वैसा लेंस जिसका फोकस दूरी क्या दिया हुआ है एफ है। ठीक है, किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा है कि वस्तु तथा वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब कि यहाँ पर हमको आभासी प्रतिबिंब नहीं लेना है। तो आप याद रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है कि सबसे कम जो दूरी होता है वो 4f होता है। मतलब कि जितना फोकस दूरी दिया रहेगा उसके 4 गुना क्या होता है उसका जो न्यूनतम दूरी होता है वो होता है, मतलब कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का दूरी। तो यह एक केस है यहाँ पर, जैसे ये मान लीजिए कि उत्तल लेंस है। ठीक है, मान लीजिए नहीं तो कि उत्तल लेंस है ही। ठीक है, ये प्रधान अक्ष हो गया। तो जब हम वस्तु को यहाँ पर क्या रखें 2f1 पर रखें, 2f1 पर रखने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर f है, यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी क्या होगा f होगा, मतलब कि ये 2f दूरी पर यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब कि जितना फोकस दूरी दिया उतना उसके दुगना दूरी पर यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर कहाँ बनता है तो 2f2 पर बनता है। तो और मान लीजिए कि ये f है तो ये भी आपका क्या होगा f होगा और ये भी आपका क्या होगा f होगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या है वस्तु है, ये क्या है वस्तु है और ये आपका क्या है उसका प्रतिबिंब है और क्या है वास्तविक है, क्या है प्रतिबिंब यहाँ पर है और ये आपका क्या है वस्तु है। और इसके बीच का अगर हम न्यूनतम दूरी निकालेंगे तो मान लीजिए कि ये अगर f है ये भी f है तो ये 2f हो गया, ये f है और ये f है तो ये भी क्या हो गया 2f। तो इसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो 2f प्लस क्या हो गया 2f इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 4f। मतलब कि न्यूनतम दूरी जो होगा वो आपका क्या होगा 4f होगा, 4f से बड़ा होगा। ठीक है ना, लेकिन 4f से कभी भी कम नहीं होगा। याद रखिए कि दूरी जो होता है प्रतिबिंब के बीच में, और प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब तो वास्तविक प्रतिबिंब, ऐसा नहीं कि आभासी, आभासी का कंडीशन वहाँ पर फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो जब आपका उत्तल लेंस में जब वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच का न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो आपका क्या होगा 4f होगा। ठीक है ना, और अधिकतम पूछा जाएगा तो 4f से क्या होगा अधिक होगा, और 4f से कभी भी कम दूरी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ था वो आपका बी है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बी 4f होगा। क्या होगा 4f, मतलब कि फोकस अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर रहेगा तो उसके बीच का न्यूनतम दूरी क्या होगा 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, और अधिकतम तो अधिकतम अनंत तक होगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एफ फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के लिए वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया हुआ है। पहला है आपका 4f से अधिक नहीं हो सकता है, तो नहीं ऐसा ये गलत आपको दिया हुआ है। लिखा हुआ यहाँ पर है क्या कि 31 का जो है पहला ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है आपका लिखा हुआ है कि 4f से अधिक नहीं हो सकती। बी में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 4f के बराबर नहीं हो सकती, 4f के बराबर नहीं हो सकती। तीसरा आपको दिया हुआ है 4f से कम नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। और डी आपको दिया हुआ है कि अनंत नहीं हो सकती, अनंत नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन आपको क्या था फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं कि एफ फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के लिए वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ कि 4f से अधिक नहीं हो सकती, तो हम जानते हैं कि अनंत दूरी होता है, तो 4f से तो दूरी अधिक होगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा आपको दिया है कि 4f के बराबर नहीं हो सकती, तो अभी हम बताएं कि 4f न्यूनतम दूरी होता है तो ये तो होगा ही। ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा।
लिखा हुआ है कि 4f से कम नहीं हो सकती, तो हाँ 4f से कम नहीं हो सकता है, हमेशा होगा तो 4f के बराबर होगा या 4f से क्या होगा अधिक होगा, तो ये आपका सही हो गया। मतलब कि ये भी आपका अनंत नहीं हो सकता है, तो अनंत होता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, कि उत्तल लेंस में कोई आपका वस्तु रखा हुआ है, उसका अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उसके बीच का न्यूनतम दूरी 4f होगा और अधिकतम 4f से अधिक होगा, कभी भी 4f से कम नहीं होता है। कैसे, तो यहाँ पर हम प्रतिबिंब के द्वारा, यहाँ पर डायग्राम के द्वारा आपको इसको बता दिए। अब जो यहाँ पर है कि आपका यह पूरा जो क्वेश्चन था इसका डाउट सेशन ये पूरा खत्म हो गया, और अगले दिन कल से जो है हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, मैथ हो या कि साइंस में किसी में, ठीक है। तो अपने क्लास को हम लोग इतना ही तक रखते हैं, धन्यवाद।